नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल में। यहां पे एक सवाल है आपका, सर इंडिविजुअल जो सेबी लाइसेंस लेते हैं, मतलब इंडिविजुअल जो पर्सन है, जैसे मान लो कृष्णमूर्ति मेरे नाम से ये इंडिविजुअल लाइसेंस है आपका, ये मैंने लिया हुआ है, या मान लो प्रोपराइटर हो गए। प्रोपराइटर का मतलब कृष्णमूर्ति प्रोपराइटर ऑफ लर्निंग मिरर, ऐसा मान लो मैंने यहाँ पे कोई सा भी जो है ऐसा कोई सेबी से रजिस्ट्रेशन लिया, तो क्या मैं जो है अपने लाइसेंस को लीज कर सकता हूँ? लीज का मतलब जो है किसी को दे सकता हूँ। उसने बोला है कि मैं आपको 2 लाख रुपीज़ पर मंथ दूंगा, या फिर मान लो आपको जो है 5 लाख रुपीज़ में पर मंथ दूंगा, तो क्या ये पॉसिबल है? और मैं लीज करूंगा, या फिर मान लो उसने बोला कि जितना सेल्स होगा, मान लो 1 करोड़ का सेल्स हुआ, इस पर मैं आपको दूंगा 10%, मतलब 1 करोड़ के सेल्स पे कितना हो गया? 10%, 10 लाख रुपये आपका हो गया महीने का। तो क्या ये मैं कर सकता हूँ? सिंपल सी बात है। इसके कॉम्प्लिकेशन बताने वाला हूँ। ये आपको पहली बात तो अलाउ नहीं है, और इसमें कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आएंगी, दिक्कतें क्या क्या आएंगी, और आपका फ्यूचर कैरियर और चीज़ें जो है कैसे इंपैक्ट हो सकता है वो बताने वाला हूँ। पहले जो है मैं आपको कंप्लेन दिखा दूँ। यहाँ पे देखो, ऐसे जो है मुझे 3 कंप्लेन आ चुके हैं। ध्यान रखना, चीज़ें क्या बुरी हो सकती है मैं बताने वाला हूँ। यहाँ पे देखो, अगर आपको पर्सनल बात करना होता है, चीज़ें जहाँ पे टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो वहाँ पे जो है मैं अपॉइंटमेंट के लिए जो है बोलता हूँ। उसके बिना जो है वो पॉसिबल नहीं है कि आपसे जो है बात की जाए और वो जो है पर्सनल क्वेरी ली जाए। तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट का फीस है, आप learningmirror.in पे जाके जो है यहाँ पे, या फिर आप व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करोगे तो आ जाएगा, वहाँ से आप बुक कर सकते हो। इन्होंने बुक किया हुआ था। इसके बाद जो है यहाँ पे बोला कि इन्होंने जो है मुझे से बात करवानी है। टीम जो है बोली ठीक है 11 बजे कनेक्ट करवा दूंगा। इन्होंने मुझे फ़ोन किया, चीज़ें बताई क्या है नहीं है। इन्होंने बोला है कि मतलब जो जिनको ये लाइसेंस जो है इन्होंने दिया हुआ था एज ए लीज पे, वो जो है कोई भी कंप्लाइंस फॉलो नहीं कर रही थी, और वो जो है अनइथिकल काम कर रही थी। सिंपल सी बात है, ये चीज़ ध्यान रखना। ऐसे मुझे कम से कम 2 या 3 कंप्लेन आए हैं। तो इस केस में वो क्या करना है, और आप लाइसेंस लेते हो तो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ये चीज़ जो है आपको जानना पड़ेगा। देखो, पहली बात, इससे पहले मैं प्रॉफिट बेल रिसर्च के साथ जो है वो एज ए पार्टनर और रिसर्च एनालिस्ट, मतलब उससे एसोसिएट था। उसको जो है 2 जून को मैंने छोड़ दिया है, और ये मैंने अपडेट भी कर दिया सभी को कि 2 जून 2024 जो है मेरा लास्ट डेट था। तो मतलब यहाँ से मैंने छोड़ दिया। इसके बाद जो है खुद से जो है इंडिविजुअल नाम पे जो है लिया है। जब मैं था वहाँ पे तो मुझे फ़ोन आते थे ऐसे ही कि सर आप मेरे साथ जुड़ जाओ, मेरे टेलीग्राम पे जो है 10 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, और मैं कम से कम आपको जो है 10 लाख रुपीज़ पर मंथ का आपको जो है देने वाला हूँ। मतलब जो भी बोलो 10 लाख रुपीज़ पर मंथ आपको जो है मिलेगा। आपको बस क्या करना है, लाइसेंस नंबर मुझे देना है, और बाकी सारा काम मेरा रहेगा, मैं वहाँ पे करने वाला हूँ। यहाँ पे चीज़ें क्या होती सबसे बड़ी, प्रॉफिट बेल रिसर्च में 2 साल में जो है एक भी कंप्लेन नहीं आया। एक भी कंप्लेन सेबी का जो है, एक भी कस्टमर का कंप्लेन सेबी के पास नहीं पहुंचा है 2 साल में, क्योंकि वहाँ पे मैं कंप्लाइंस खुद ही देख रहा था। मतलब पैसे जो आ रहे हैं, क्लाइंट से जो डील करना है, क्लाइंट आने के बाद क्या उसको सेंड करना है, क्या चीज़ें बतानी है, क्या रिस्क डिस्क्लोज करना है। क्योंकि मैं रिसर्च एनालिस्ट था तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि पार्टनर मेरा कोई भी हो, लेकिन मुझे ये चीज़ देखनी होगी। तो वो चीज़ मैं कर रहा था। तो 2 साल में कोई भी कंप्लेन नहीं आया। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे मान लो मैं वहाँ से हट गया, और यहाँ पे मैंने सेबी में अप्लाई किया अपने नाम से, कोई कंप्लेन नहीं था, सेबी ने मेरे से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा, और यहाँ पे जो लाइसेंस अप्रूव कर दिया है। दिक्कत क्या होती है, आप अगर मान लो ऐसे किसी को रेंट कर दोगे, या फिर मान लो आपका फ्रेंड है उसको आपने रेंट कर दिया, सिंपल सी बात है, इंडिविजुअल, ये कृष्णमूर्ति किसका है, इंडिविजुअल है। यहाँ पे कंप्लाइंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, रिसर्च की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, और यहाँ पे सारे डाटा की जो रिकॉर्ड्स रखने हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। सेबी को कंप्लेन जाएगा तो वो आपसे पूछेगी, ये नहीं पूछेगी कि आपने किसको रेंट किया हुआ है। रेंट करना अलाउड नहीं है पहली बात। जैसे मान लो इन्होंने बोला कि मैं आपको 10 लाख रुपीज़ पर मंथ देता हूँ, तो यहाँ पे क्या होता, ये लाइसेंस नंबर मेरे से ले लेते। कॉल कौन देता, कॉल देता इनका पर्सन। मान लो यहाँ पे XYZ इन्होंने बैठा रखा है और ये कॉल दे रहे हैं, क्या ये सेबी अलाउ करती है इनको कॉल देने के लिए? नहीं, क्योंकि लाइसेंस नंबर आपके नाम पे है, रिसर्च एनालिस्ट आप हो, तो आपको ही कॉल देना है, किसी थर्ड पर्सन को कॉल नहीं देना है। तो पहला कंप्लाइंस आपने ब्रीच किया, ये चीज समझ गए। दूसरा, इनको मतलब नहीं है कि ये कंप्लाइंस मेंटेन करे, कंप्लाइंस मेंटेन ना करे, क्योंकि लाइसेंस नंबर आपके ऊपर है। कंप्लाइंस मेंटेन कर रहे तो कितना सीरियस है, एक दिन में 50 कॉल देने, 50 कॉल का उन्होंने रेशनल बनाया है, रिकॉर्ड रखी है, रिस्क कम्युनिकेट किया है, ये आपको नहीं पता। दूसरा गलती जो है, कंप्लाइंस मेंटेन करने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है वो आपने इनको दे रखा है। तीसरा क्या होगा, अगर मान लो क्लाइंट कंप्लेन जाता है, तो क्लाइंट कंप्लेन जाने के बाद जो है इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, आपको 10 लाख रुपीस दे रहे हैं तो क्लाइंट कंप्लेन किसके नाम पे आएगा, आपके नाम पे आएगा। सेबी किससे पूछेगी, आपसे पूछेगी। अगर मान लो आपने सब कुछ प्रॉपर्ली तरीके से नहीं कर रखा है, रिस्क डिस्क्लोज नहीं कर रखा है, और ये क्या सर्विस बेच रहे हैं, कितने सर्विस बेच रहे हैं, मैं दिखाऊंगा कंप्लेन आपको क्या पेनल्टी लगी है, आपको कितने
एक ही सर्विस के क्लाइंट को कितनी बार बेच रहे हैं, क्या रिस्क फॉलो कर रहे हैं, क्या सभी कंप्लायंस फॉलो कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, जो है यहाँ पे वो कंसर्न रहेगा पहली बात। इसके बाद क्या होगी, ये तो अपना जाहिर सी बात है, अगर आपको जल्दी क्लाइंट लाना है तो एडवर्टीजमेंट में खर्च करना पड़ता है। मतलब आपने 1 लाख आपने रेवेन्यू जनरेट किया, उसमें मान लो 60 से 70% जो है जाता है कॉस्टिंग में, 60 से 70% जो है गया कॉस्टिंग में, सिंपल सी बात है। और लास्ट में मान लो लाइबिलिटी आएगी, पेनल्टी आएगी, किसके नाम पे आएगी, वो आपके नाम पे आएगी। इनको मतलब नहीं है, चाहे जो भी पेनल्टी आए, चाहे जिसका भी आए, इनकम टैक्स का है, जीएसटी का है, चाहे आपका सेवी का पेनल्टी आए, वो आने वाला है आपके नाम पे। चीजें जो है आपकी खराब होने वाली है। यहाँ पे सेवी नहीं मानने वाली कि आपने जो किसको रेंट किया हुआ था, आपने बाहर से क्या एग्रीमेंट किया है, नहीं बताऊंगा एग्रीमेंट भी कैसे होता है सेवी में, वो आपको डॉक्यूमेंट सेवी में भेजने पड़ते हैं। इंडिविजुअल में और प्रोप्राइटर में वो आप बाहर से कोई भी एग्रीमेंट कर लो, सेवी एक्सेप्ट नहीं करने वाली है, वो आपका केस है, आप कोर्ट केस करो, जो भी करना है आप दोनों करो, सेवी का मैटर नहीं है। सेवी का मैटर पार्टनरशिप फॉर्म में होता है, पार्टनरशिप फॉर्म में आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो। एलएलपी में होता है, एलएलपी में आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो। प्राइवेट लिमिटेड में होता है, प्राइवेट लिमिटेड में आप डॉक्यूमेंट सेंड करते हो, तो वहां पे रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो आपका बटा हुआ रहता है। लेकिन इंडिविजुअल में और प्रोप्राइटरशिप में जो भी चीजें होंगी वो लाइबिलिटी सारी की सारी आपके ऊपर आएंगी। तो ये चीज ध्यान रख लेना, चाहे सभी का पेनल्टी आए, चाहे जीएसटी का पेनल्टी आए, चाहे इनकम टैक्स का पेनल्टी आए, चाहे किसी और का पेनल्टी आए, गवर्नमेंट की पेनल्टी आए, सब जो है आपके ऊपर आने वाली है। ये निकल जाएगा, बोलेगा मुझे मतलब नहीं था, मैंने इसको 10 लाख रुपए पर महीने का दिए हैं, इसने बोला जो भी करना है करो, मैं सब कुछ मेंटेन करूंगा, और आपने कुछ मेंटेन नहीं किया क्योंकि आपको आता नहीं है, आपने किसी और के भरोसे जो है लाइसेंस रेंट कर दिया है। तो ये काम नहीं करना है। लाइसेंस आपको मिला है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे जो ईमेल आईडी है उसका कंट्रोल अपने पास रखें। पहली बात, जो भी कांटेक्ट पर्सन का ईमेल आईडी है उसका कंट्रोल अपने पास रखें। जो भी कंप्लायंस का ईमेल आईडी है और आपका मोबाइल नंबर है उसका कंट्रोल अपने पास रखें, किसी और को मत दें। अगर मान लो कोई क्लोज फ्रेंड है आपका और आपका क्लोज फ्रेंड बोल रहा है कि मैं सेल्स में अच्छा हूं, मैं काम कर रहा हूं, ठीक है, उसको आप ग्रुप में रखें, लेकिन आप मॉनिटर करते रहें। आपको यहाँ जो सेबी में जो पोर्टल पे ईमेल आईडी दिखता है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए, और यहाँ पे जो कंप्लायंस ऑफिसर का ईमेल आईडी है वो आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मोबाइल नंबर आपके कंट्रोल में होना चाहिए कि पता चले वो आपको कंप्लेन किस टाइप के आ रहे हैं, कौन सा क्लाइंट कंप्लेन कर रहा है, क्या कर रहा है। इसके बाद जो भी आप रिसर्च कॉल दोगे वो थर्ड पर्सन नहीं देने वाला, ये ध्यान रखना, वो आपको ही रखना है। और सेबी के जो भी कंप्लायंस है जो आपको फॉलो करने हैं, रिसर्च कॉल से लेके सब कुछ जो चीज़ें दी जा रही हैं वो आपके हाथ में होना चाहिए। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, जैसे मान लो आपने 100 क्लाइंट को सर्विस बेची, एग्जाम्पल बोलता हूँ सिंपल, इसमें से 5 क्लाइंट पहुंच गया सेबी के पास, और 5 क्लाइंट सेबी के पास पहुंच गया, और आपका जो है जो इस चीज को आपने जो है लाइसेंस रेंट किया है, इसके हर एम्प्लॉय जो है खुद को रिसर्च एनालिस्ट बोल रहे हैं, और इन्होंने 500 कॉल दिया है। और 500 कॉल का ऐसा मैक्सिमम केसेज में होता है कि 500 कॉल का कोई रिकॉर्ड नहीं है आपके पास, ना रैशनल है, ना रिसर्च रिपोर्ट्स है, ना रिस्क डिस्क्लोजर है, कुछ भी नहीं है आपके पास। और आपको मोटा मोटी 20, 25, 50, 100 क्लाइंट का 100 कॉल्स का जो आपके पास रिकॉर्ड है। आपको क्या पता इस 500 कॉल जो दिया गया है, क्लाइंट ने किस कॉल पे कंप्लेन किया है। सारा कॉल तो आपको जा रहा है सोशल मीडिया के थ्रू, वो तो प्रूफ है ही उसके पास, पेमेंट किया उसका प्रूफ तो है ही उसके पास। तो यहाँ पे मान लो जो 100 आपने मेंटेन किया है, यहाँ पे मान लो रैशनल है जिस कॉल का, वो कॉल का कंप्लेन पहुंचा ही नहीं सेबी के पास, सेबी के पास पहुंचा है बाकी के 300 कॉल के कंप्लेन, जिसके पास रिकॉर्ड ही नहीं है आपके पास। तो क्या करोगे। तो इसीलिए अगर आप खुद से देते हो रिसर्च कॉल या फिर चीज़ें मॉनिटर करते हो तो आपको पता रहेगा कि चीज़ें क्या करनी है, नहीं करनी है। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर कोई भी रिसर्च एनालिस्ट दूसरा रिसर्च एनालिस्ट हायर करता है तो पहले सेबी अप्रूवल लेना कंपलसरी है, ध्यान रख लेना। सेबी अप्रूवल के बिना जो है ये काम आप नहीं कर सकते। कंप्लायंस बहुतों को नहीं पता होती है चीज़ें क्या करनी है नहीं करनी है, ब्लाइंडली कर देते हैं वो। तो ये चीज़ ध्यान रख लेना, ये काम सब आपको नहीं करना है। मैं अब फ्रंट बोल रहा हूँ, बाद में फंसोगे तो होता क्या है, पेनल्टी लगेगी, पेनल्टी पे नहीं करोगे, जब तक पे नहीं करोगे तब तक जो है वो आपका केस चलता रहेगा। हर एक डिपार्टमेंट में जो है आपका लेटर रहेगा कि जाहिर सी बात है आपका बैंक अकाउंट फ्रीज है, आप जॉब नहीं कर सकते, कहीं जाके जो है जब तक सेटलमेंट नहीं होती है चीज़ों को तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो आप इंडिविजुअल थोड़े बहुत पैसे के लिए जो है चीज़ें जो है कैरियर अपनी खराब कर लोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, खासकर इंडिविजुअल और प्रोप्राइटर वाले जो लाइसेंस होल्डर हैं उनको बोल रहा हूँ मैं। आजकल ये बहुत चल रहा है कि लाइसेंस ले लिया और उनको पता नहीं है, किसी को 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख पे जो है दे दिया, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मतलब नहीं है। ध्यान रख लेना, मेरा काम बताने का है क्योंकि मैं लाइसेंस अप्लाई करवाता हूँ, चीज़ें मुझे जो है पता है। देखो यहाँ पे ये फर्स्ट पार्टनर है और ये सेकंड पार्टनर है। सेकंड पार्टनर जो है वो है आर ए आपका, जो फर्स्ट पार्टनर है वो ऐसे ही है, मतलब ऑलमोस्ट जो है ग्रेजुएशन है और कुछ नहीं किया हुआ है। इसका शेयरिंग 90% का है कंपनी में, इसका शेयरिंग 10% का है। रिसर्च एनालिस्ट है ये सेकंड पर्सन, लेकिन इसका शेयरिंग 10% का है। ये एक पार्टनरशिप फॉर्म है, तो ये जो है सेबी में डॉक्यूमेंट पार्टनरशिप फॉर्म का गया हुआ है।
सिंपल यहाँ पे क्या होगा, अगर मान लो सेबी जो इसके ऊपर 25 लाख का पेनल्टी लगाती है तो आरए के ऊपर मैक्सिमम लायबिलिटी कितनी आएगी, लायबिलिटी इसके ऊपर आने वाली है 2.5 लाख रुपीज़ का ही, मतलब 2.5 लाख रुपये ये पे कर देगा, काम खत्म। बाकी जो 90% लायबिलिटी आने वाली है वो किसके ऊपर आने वाली है, वो आने वाली है फर्स्ट पर्सन जिसका नाम है उसके ऊपर आने वाली है, भले वो ग्रेजुएट ही हो तो उसके ऊपर आने वाली है। तो ये पार्टनरशिप फॉर्म है, इसका डॉक्यूमेंट सीधा गया सेबी के पास, अप्रूव भी हो गया है, मैंने अप्लाई करवाया था। तो यहाँ पे चीज़ें पता है रिसर्च एनालिस्ट को क्या है नहीं है। अगर मान लो कंप्लाइंसेस फॉलो नहीं होते हैं तो मैक्सिमम केसेस में जो पेनल्टी लगेगी उसका 10% ही इसको पे करना है, जो प्रॉफिट शेयरिंग होगा उसका भी 10% ही इसको मिलेगा, लेकिन रिस्क भी जो है उसका 10% ही मैक्सिमम जो है अपर कैप है। ये डॉक्यूमेंट गया हुआ है तो यहाँ पे इसको दिक्कत नहीं। सेम केस आपका एलएलपी में है, एलएलपी में सेम होता है, डॉक्यूमेंट ऐसे ही गया होता है तो कोई दिक्कत होती नहीं है। या फिर मान लो प्राइवेट लिमिटेड है, तो अगर आपको जो है ऐसा कुछ करना है तो चीज़ें कोशिश करो कि आप जो है या तो पार्टनरशिप फॉर्म में आ जाओ या एलएलपी में चले आओ। यहाँ पे 25 लाख रुपीज़ नेटवर्क चाहिए, यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ ही नेटवर्क चलेगा जो इंडिविजुअल का नेटवर्क होता है, उससे ही आप पार्टनरशिप फॉर्म जो है ओपन कर सकते हो। और प्राइवेट लिमिटेड में भी 25 लाख रुपीज़ जो है नेटवर्क चाहिए होता है। सिंपल, जब तक ये रूल चेंज नहीं होता, रूल चेंज होगा तो वो जो है चेंज होते रहेंगे आने वाले टाइम में, वो आप एक बार देख लेना, सिंपल है। लेकिन यहाँ पे आपका रिस्क जो है वो आपका लिमिटेड है। यहाँ पे ये जो डॉक्यूमेंट है आपने अपने सेंड किया हुआ है किसको, सेबी को, तो यहाँ पे सिंपल एलएलपी में वही केस है और प्राइवेट लिमिटेड में वही केस है। तो यहाँ पे जो है चीजें जो है आपके कंट्रोल में रहेंगी, आपको 10% से ऊपर का जो है आपको शेयरिंग मिलता भी नहीं होगा और लायबिलिटी पूरी लेते हो। क्या होता है इंडिविजुअल में, क्या होता है प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में, क्या होता है आपको शेयरिंग देता है 5% से लेकर 10% तक। मान लो 1 करोड़ का सेल्स हुआ तो 5 लाख से लेकर 10 लाख तक आपको महीने का मिलेगा, लेकिन लायबिलिटी मान लो 5 करोड़ की आई तो कौन पे करेगा, आप पे करोगे। जो आपको दे रहा है 5 से 10% वो भाग जाएगा, वो उसको मतलब ही नहीं। लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी 5 करोड़ की, आपके ऊपर आएगी, जो इंडिविजुअल लाइसेंस होल्डर है या प्रोप्राइटरशिप लाइसेंस होल्डर है। यहाँ पे केस में क्या होगा, 5 करोड़ की लायबिलिटी आई तो सिर्फ 10 लाख रुपए 10% इसको पे करने हैं, मतलब 50 लाख रुपए। बाकी जो 4.5 करोड़ की लायबिलिटी है वो आएगी फर्स्ट पर्सन के नाम पे जिसके नाम पे डॉक्यूमेंट गया हुआ है। ये चीज़ समझाने के लिए समझा दे रहा हूँ क्योंकि चीज़ें जो है मेरे पास आ रही हैं, जो भी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें आती हैं मेरे पास मैं बता देता हूँ। बाकी मानना नहीं मानना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बहुत चीज़ें मैंने की हुई है, बताई हुई है, लोग मानते नहीं है, फिर एट द एंड में आते हैं सर ये हो गया है अब क्या करूँ। तो अब उसके बाद मत पूछना कि सर अब क्या करूँ, और चीज़ें हो गई है तो पेनल्टी पे करो, नहीं तो फिर जो है चीज़ें जो है वैसी ही आपकी जो है बीच में रहेंगी, ना इधर के रहोगे आप ना उधर के रहोगे। और एक चीज़ मैंने देखा है, जो दूसरे का लाइसेंस लेके खेलते हैं, मतलब इंडिविजुअल या प्रोप्राइटरशिप का लाइसेंस लेके खेलते हैं मतलब उन्होंने लीज पे लिया होता है लाइसेंस, उनको कंप्लाइंस की टेक केयर नहीं करनी, या फिर मान लो वो ओपनली खेलते हैं। ओपनली का मतलब कुछ भी बोल दिया क्लाइंट लाने के लिए। अगर वही पर्सन जो है अगर अपने नाम पे ले ले, इंडिविजुअल अपने नाम पे ले ले या फैमिली के नाम पे ले ले लाइसेंस, तो उसका खेलने का तरीका जो अप्रोच होता है क्लाइंट लाने का वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको पता है कि चीज़ें नाम खराब होंगी तो मेरी खराब होंगी, मेरी फैमिली खराब होंगी। तो ये चीज़ ध्यान रखना। दूसरे का लाइसेंस है, अगर आप जानते हो नहीं जानते हो, थोड़ा बहुत जानते हो और आप थोड़े बहुत पैसे के लिए आप ये काम कर रहे हो तो बिल्कुल बंद कर दो। वैसे भी आपको अलाउ नहीं करती है। आप रिसर्च एनालिस्ट हो, कंप्लाइंस की पूरी क्या बोले जिम्मेदारी आपकी है, रिसर्च की पूरी जिम्मेदारी आपकी है। और जो भी बैंक अकाउंट है उसको अपने पास रखना, जो भी बैंक अकाउंट है उसको अपने पास रखना है आपको। ये चीज़ ध्यान रखना। जितना का सेल्स हुआ उस पर आप जीएसटी पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो तो बस पेमेंट उसको करना ही मत। अगर आपका मान लो, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आप कर रहे हो ये काम, तो अगर मान लो 50 लाख के सेल्स हुआ और 50 लाख के सेल्स में 18% जीएसटी पे करना है आपको, तो पहले जीएसटी पे करना, फिर जो टैक्सेज है वो पे करना, और बाद में जो पैसा बचता है उसमें जो भी अपने बाहर से जो भी एग्रीमेंट की है, वैसे तो मैं नहीं बोलता हूँ करने के लिए, अगर नहीं आपने की है होगी तो उसके बाद जो है जो चीज़ें होंगी वो चीज़ आप सेटलमेंट करना। बैंक अकाउंट, ईमेल आईडी, कंप्लाइंस का ईमेल आईडी, और क्या बोलते हैं आपका मोबाइल नंबर, इसका ऑथोरिटी आपके पास होना चाहिए। ये किसी को जो है ब्लाइंडली मत दे देना। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। कोई कितना भी क्लोज हो, क्योंकि इसमें कुछ भी हो गया आपका तो सारी की सारी लायबिलिटीज आपके ऊपर आने वाली है। दिखाने वाला हूँ कंप्लाइंसेस, चीज़ें समझ जाओगे। कंप्लाइंसेस कितनी छोटी छोटी कंप्लाइंसेस जो है कितनी बड़ी कंप्लाइंस बन जाती है, पता चल जाएगा आपको। देखो यहाँ पे ये आपका हाल का ही सेबी का पेनल्टी, हाल का मतलब मुश्किल से 10 या 5 दिन पहले, आज 27 जुलाई है आपका, 20 जुलाई के आसपास का जो है पेनल्टी है सेबी का। यहाँ पे देखो प्रोप्राइटरी फॉर्म है, इस पे सेबी ने पेनल्टी कितनी लगाई है, 18 लाख का ये वायलेशन का और 7 लाख का ये वायलेशन का, मतलब 25 लाख रुपए पे करने हैं। इसको पेनल्टी जो है 25 लाख रुपए पे करने हैं। जब तक ये पे नहीं करेगा, सारे के सारे लेटर जो हैं, सारे के सारे जो है बैंक्स में या जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे सर्कुलेट हो गई होगी। मेनली जो है सेबी जो है चीज़ें जो है फ्रीज कर देती है। मान लो पैसा ना पे कर पाओ तो वो जो है सेल करके या फिर वहाँ से जो है रिकवर कर पाए। तो यहाँ पे देखो 25 लाख रुपीज़ का जो है पेनल्टी है, ये दिख गया। प्रोप्राइटरी फॉर्म है, यहाँ पे क्या होगा, प्रोप्राइटरी फॉर्म है या इंडिविजुअल फॉर्म होते तो ये आप पेनल्टी किस पे आती,
आप पे आती। तो अगर आपने थर्ड पार्टी को लाइसेंस दिया हुआ है, उसने वायलेशन किया है, चीज़ें आपके किसके ऊपर आने वाली है, आपके ऊपर आने वाली है। किसको आपने दिया चलाने के लिए उससे मतलब नहीं। हाँ, वही पार्टनरशिप फॉर्म होता तो यहाँ पे लायबिलिटी आपकी आती है, और 10% शेयरिंग है तो 2.5 लाख रुपीज़ का, 20% शेयरिंग है तो 5 लाख रुपए का, 30% शेयरिंग है तो 7.5 लाख रुपीज़ का। यही लायबिलिटी आती है आपकी, जो भी पेनल्टी होती है। तो बहुत से लोगों को चीज़ें पता नहीं होती, पेनल्टी कंप्लाइंसेस क्या है, क्या मेंटेन करने, नहीं मेंटेन करने, यहाँ बताऊंगा, दिखाऊंगा। जो कंप्लाइंसेस ब्रीच हुए हैं वो प्रोप्राइटरी फॉर्म है, मतलब खुद का फॉर्म है, आप इसने खुद के अकाउंट में पैसे लिए हैं, वो भी कंप्लाइंस ब्रीच है। दिखा रहा हूँ कैसे। देखो यहाँ पे इसलिए मैंने ब्लर कर दिया कि कहीं नाम मेंशन होगा तो वो दिख ना जाए, फिर ये बोलेंगे कि आप जो है वीडियो टेक डाउन कर लो, चीज़ें कर लो। तो इससे अच्छा जो है मैं ब्लर ही कर देता हूँ, या फिर यही कर देता हूँ। सिंपल देखो, यहाँ पे प्रोप्राइटरी फॉर्म है, मतलब इंडिविजुअल फॉर्म है। यहाँ पे क्या है, आप खुद के अकाउंट में पैसे ले सकते हो, लेकिन यहाँ पे देखो, फीस रिसीव्ड फ्रॉम क्लाइंट्स टू पर्सनल अकाउंट ऑफ कंप्लाइंस ऑफिसर मिस्टर जो भी, मतलब इसने खुद के पर्सनल अकाउंट में पैसे लिए हैं, वो भी कंप्लाइंस ब्रीच है। जो 25 लाख का पेनल्टी लगा है उसमें जो है ये भी जो है एक पेनल्टी का पार्ट है। मतलब ये जो पार्ट है आपका अपने पर्सनल अकाउंट में पैसा लेना क्लाइंट से, तो वो भी जो है, देखो सिंपल टर्म में बता रहा हूँ, चीज़ें आपको समझनी होगी। इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ इन्वेस्टर, यहाँ पे चीज़ें बहुत बारीकी से देखी जाती है। ऐसा नहीं कि आप रैंडमली कुछ भी कर दो। हाँ, वैसे तंग नहीं करती है, लेकिन मान लो आपने क्लाइंट को तंग किया है, रिटर्न प्रॉमिस किया है, फॉर्जरी किया है, चीज़ें चीटिंग की है, तो फिर सबसे भी अपने आप पे आएगी। वैसे से भी तंग नहीं करती है, लेकिन आपने इन्वेस्टर को, क्लाइंट को आपने तंग किया है, जिसका सेबी के ट्रस्ट के नाम पे, क्योंकि लाइसेंस मिला है आपको, ट्रस्ट बना हुआ है सेबी के ट्रस्ट के नाम पे, फिर से भी आपको तंग करेगी। वो आपका लास्ट स्टेज में आता है, लेकिन फिर जो है उसके बाद सारी हिस्ट्री खुलती है। सारी हिस्ट्री मतलब छोटे छोटे कंप्लाइंस भी आपको देखे जाएंगे। यहाँ बताओ, के प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है, खुद के अकाउंट में पैसा लेना जो ये भी कंप्लाइंस वायलेशन है। तो बताऊंगा चीज़ें क्या है, नहीं ये बहुत माइन्यूट चीज़ है, आपको देखना पड़ता है, वो है नहीं। सिंपल सी बात है, एक ही टाइप के प्रोडक्ट बार बार क्लाइंट को सेल करना, वो भी कंप्लाइंस ब्रीच है। इसके बाद अनफेयर अमाउंट ऑफ फीस, जाहिर सी बात है, मैं जब भी लाइसेंस अप्लाई करवाता हूँ चीज़ें मैं स्पेसिफिकली बोलता हूँ कि सर ये आप मुझे डॉक्यूमेंट बना के दो। होता क्या है, लाइसेंस बनाते वक्त बोलते हैं सर आप अपने हिसाब से कर दो, मिलने के बाद फिर बोलते हैं सर मैं ये करूँगा वो करूँगा। तो यहाँ पे चीज़ें जो है वो लिखी गई, जो चीज़ें मेंशन करते हो वो आपको फॉलो करना है। ये आपको समझ में तब आएगा जब कंप्लेन आती हैं, चीज़ें क्या बोलते हैं, ऑफिसर्स आते हैं सभी के, तब समझ में आएगा क्या गलती की हो नहीं की हो। नहीं तो वैसे डॉक्यूमेंट में कुछ भी लिख दो सेंड कर दो, वो नहीं होता। जब कंप्लेन आते हैं तब 1-1 वर्ड 1-1 पॉइंट जो है फिर देखी जाएंगी आपको, क्या किया था आपने, क्या नहीं किया था, क्या लिखा था, क्या नहीं लिखा था। सिंपल। इसके बाद जो है ये भी जो है बहुत बड़ा पेनल्टी का जो है रीज़न है कि आपका ऑफिस कहीं और पे है और चला कहीं और से रहे। साइड से बात है, जिसका मैं अप्लाई करवाता हूँ लाइसेंस उनको तो गाइड कर देता हूँ मैक्सिमम चांसेस केसेस में, लेकिन डॉक्यूमेंट बनाने के लिए या फिर मान लो जो कंप्लाइंस में मेरा फिजिकल वर्क लगता है, टाइम लगता है, उसके लिए मैं चार्ज करता हूँ। बता देता हूँ, फॉलो करें ना करें उनके ऊपर डिपेंड करता है। उनको कैजुअली लेना है, चीज़ें को ऐसे ही ले जाना है, तो फिर जो है उनके ऊपर है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। सिंपल जो बताया है, लाइसेंस लीज मत करें। अगर नहीं सर मेरा क्लोज फ्रेंड है, बहुत क्लोज फ्रेंड है, सब कुछ है, बैंक अकाउंट अपने पास रखना है, ईमेल आईडी जो सभी पोर्टल पे वो अपने पास रखना है, अपने कंट्रोल में रखना है। कंप्लाइंस ऑफिसर का मेल आईडी और फ़ोन नंबर अपने कंट्रोल में रखना है, ये चीज़ ध्यान रखना है। और बैंक अकाउंट से जो भी पैसे जाएंगे वो आपके थ्रू जाएंगे, जो भी चीज़ें होती है आपके थ्रू जाएंगी। ऐसा नहीं कि 3-4 बैंक अकाउंट है। और जो बैंक अकाउंट में पैसे लेते हो कंपलसरी सभी को बताना ज़रूरी है, जितने बैंक अकाउंट में पैसे लिए। ये बहुत बड़ा कंप्लाइंस है, फिर से बोल रहा हूँ मैं आपको। कैजुअली लोगे तो कैजुअली जो है फिर पेनल्टी लगेगी आपको, जैसा भी है। और इंडिविजुअल प्रोप्राइटरी सब जो है वो थोड़ा बहुत कॉशियस हो जाए, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत होगी, पेनल्टी लगेगी, पेपर में नाम आएगा, चीज़ें वैसी होंगी। जिसको आपने लाइसेंस दिया उसका कुछ नहीं होने वाला, जिसके नाम पे लाइसेंस है उसका होने वाला है। तो ये ध्यान रखना। अगर आपको करना ही है मिलकर काम, तो पार्टनरशिप फॉर्म ओपन कर लो, या LLP ओपन कर लो, या प्राइवेट लिमिटेड ओपन कर लो। वो ज़्यादा सेफ और ओपन रहेगा और क्लैरिटी रहेगी वहाँ पे। मैं आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।